जय श्री राम। सत्यरथ नाम के राजा के राज्य पर शालवीर नाम के शत्रु ने इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये विदर्भ देश जो आज महाराष्ट्र है वहाँ का राजा था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शालवीरों ने इनकी हत्या करके राज्य को लूट पाट करके घेरा कर लिया। इनकी जो पत्नी थी सत्यरथ की, वो गर्भवती थी। 1-2 दिन के अंदर उसका बालक होने वाला था। वो जैसे तैसे अपने आप को बचाकर महल से भागी। जैसे ही राज्य से बाहर आई, वह एक सरोवर के किनारे एक बालक को जन्म दिया। महादेव ने ही इस बालक की रक्षा की, नहीं तो शत्रु इसे मार देते, किंतु वो बच गया। बालक के जन्म के बाद सत्यरथ की पत्नी भूख और प्यास से तड़प रही थी। जैसे ही सरोवर के जल को पीने के लिए आगे बढ़ी, उसी समय ग्राह ने निगल लिया उसको। कहते हैं कर्म पीछा नहीं छोड़ता, जो भाग्य में लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा। एक तो पति का कष्ट है, राजपाट छिन गया है और अब वह बालक अनाथ हो गया। बालक विलाप कर रहा था। भोलेनाथ को दया आ गई, क्योंकि ये बालक पूर्व जन्म का भगवान शिव का भक्त था। उसके जीवन में एक बार शिव आराधना हो चुकी थी। भगवान ने स्वयं कृपा करके एक ब्राह्मणी को भेजा। भीख मांगने वाली ब्राह्मणी एक बालक के साथ उस वीरान स्थान पर पहुंच जाती है और जैसे ही रोते हुए उस बालक को देखती है, द्रवित हो जाती है। वो सोचने लगती है, इस वीरान वन में देखकर संशय में थी, क्योंकि वो एक ब्राह्मणी थी। ये विचार कर रही थी, ये किसी ऐसे का बालक ना हो जिससे उसका धर्म और तपस्या बेकार हो जाए। उस समय महादेव ने कृपा करके भिक्षुक का रूप धारण करके आए और कहते हैं, द्रदे भिक्षुक स्वरूपम हिमालुलु महाश्वरा सर्वथा भक्ता सुखा दुखा निरापादि स्वयं सदा। ऐसा देखा तो स्वयं भिक्षुक रूप धारण करके आए। नहीं तो वो सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो ये ब्राह्मणी इस बालक को यहीं छोड़ जाए, और भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप बना लिया। यज्ञोपवीत धारण किया हुआ, जटा बढ़ा रखी है, और उस ब्राह्मणी से कहते हैं, संशय मत कीजिए, इस बालक को ले लीजिए। भगवान ने इसे तुम्हारे भाग्य परिवर्तन के लिए भेजा है, इसे स्वीकार करो। ब्राह्मणी भी कोई साधारण ब्राह्मणी नहीं थी। उसने कहा, इस वीरान जंगल में पड़ा ये बालक मुझे कोई शिव का भक्त नजर आता है। फिर वो बोली, मुझे लगता है मेरा भी कोई प्रारब्ध है, और आप इस प्रकार मुझे बता रहे हैं, मुझे लगता है आप शिव हैं। भगवान ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, देवी भाग्य की ही बात है, तुम्हारे संशय के निवारण के लिए ही मैं आया हूँ, तो उनका भक्त हूँ। मेरा मन हुआ तुम्हें इस बालक के विषय में बताऊं। तो ब्राह्मणी ने कहा, महाराज ये बालक कौन है, आप कृपा करके बताएंगे। तो उन्होंने बताया, ये बालक यहाँ के राजा सत्यरथ का पुत्र है। शाल्व नाम के शत्रुओं द्वारा वो राजा तो मारा गया, लेकिन उसकी पत्नी अपने प्राण बचाकर इस बालक को यहीं पर जन्म दिया, और सरोवर में पीने के लिए गई पानी तो सुबह ही उसे ग्राह ने निगल लिया, उसकी मृत्यु हो गई। बालक अनाथ है। तो इस ब्राह्मणी ने प्रश्न किया, महाराज इतने बड़े सम्राट का पुत्र जन्म से माता पिता से साम्राज्य से हीन हो गया, किस पाप के कारण? और बालक को एक पल भी ना देखा उसकी माँ ने, और मेरा बेटा दरिद्र क्यों है, जन्म से ही दुख भोग रहा है। जन्म क्यों लिया, भक्ति के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ये जीवन के शुभ अशुभ कर्मों के कारण होता है। ये जो राजा था सत्यरथ, ये मेरा दिव्य भक्त है, लेकिन पूर्व जन्म में ये पांड्य का राजा था। इसने नक्त नाम का व्रत किया। नक्त उस व्रत को कहते हैं जो दिन में निराहार रहकर रहे, रात्रि को चंद्र का दर्शन करके पूजन करके पश्चात भोजन कर लेना। तो राजा नक्त व्रत करता था। एक बार त्रयोदशी के दिन निराहार रहा। जैसे शाम का समय आया, शिव पूजन कर रहा था, उसी समय उसे समाचार मिलता है कि कोई शत्रु गुप्तचर उसे अपने राज्य में मिला लिया, और मंत्री उसे ले करके राजा के समीप आता है। राजा पूजा में था, इसीलिए कहा जाता है कि बीच में नहीं उठना चाहिए। आपने देखा होगा कि पूजा करते करते लोग घर के भी कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ जो राजा सत्यरथ है, पूजा में था, क्रोध में उठा, तलवार से बिना कुछ विचार किए और उस गुप्तचर का सर काट डाला। काटने के बाद
शाम के समय पूजा भी नहीं की और भोजन करके सो गया। इसी कारण से उसे इस जन्म में राजभोग करते समय ही शत्रुओं ने मार डाला और भगवान ने कहा, इसका जो पुत्र है वो बंधु बांधुओं से हीन हुआ। उसका कारण ये है, इसने अपने पूर्व जन्म में शिव पूजन करने वाले भक्तों को हर कार्य में उन्हें रोका था। हमेशा घर में जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो जीवन में अभाग्य लिखवा लेंगे। उस पाप के कारण ये अपनों से हीन है। जो इसकी माँ है, इसने पूर्व जन्म में अपने ही पति की छोटी यानी दूसरी पत्नी को छल से मारा था और वही ग्राह बनकर इसे निगल गई। और तुम्हारा पुत्र कौशलपुर एक देश में बहुत बड़ा याज्ञिक ब्राह्मण था। जीवन में यज्ञ करता था, लेकिन सिर्फ लेना ही लेना सीखा, लेकिन इसने कभी किसी को एक भी दान नहीं दिया। बस इसी कारण ये जन्म में ही दरिद्र है। लेकिन ये दोनों पुत्रों की तुम पालो और शिव का भजन इन्हें सिखाओ, ये फिर से अपने जीवन में समृद्धशाली हो जाएंगे। ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को लेकर अपनी नगर चली जाती है। उन दोनों को सुंदर संस्कार देते हुए मेहनत करके अन्न को खिलाती है और जब ये 16 वर्ष के हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। दोनों का 1 वर्ष के लिए दोनों ने शिवव्रत धारण किया और जैसे ही वो राजा का लड़का 18 वर्ष का हुआ, एक दिन वह वन में खेलने गया तो वहीं पर विदर्भ राज की एक कन्या के साथ उसकी भेंट हुई और वह कन्या उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी से विवाह होने के कारण वह अब विदर्भ देश का राजा बन गया और वही ब्राह्मणी उसकी माँ बनी और ब्राह्मणी का लड़का उसका महामंत्री बना और धर्मदत्त के नाम से वो राजा बना। ये सब केवल शिव के पूजन के कारण हुआ उन्हें प्राप्त। इसलिए जीवन में हमें शिव आराधना हमेशा करनी चाहिए। महाराज, एक बात इस कथा से स्पष्ट होती है कि जीवन में हमें पूजा पाठ के साथ साथ अच्छे कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। पूजा का अर्थ ही है हम देने वाले बने। आपको समग्र पंचभूत दे ही रहे हैं। सूर्य रोशनी दे रहा है, चंद्रमा अपनी शीतलता दे रहा है, वायु दे रही है सांसें, प्राण वायु, जल दे रहा है आपको जीवन, पृथ्वी आपको अन्न दे रही है। हम भी भगवान ठाकुर को, शिव को कुछ अर्पण करें, कुछ देने वाले बने। ये शिव की महिमा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी और उपयोगी लगी तो इसको दूसरों में भी शेयर करें। हर हर महादेव।